प्यार का घा। ये कहानी है इंदौर में रहने वाले अनमोल यादव की, जो काम की तलाश में अपने कुछ दोस्तों के साथ इंदौर शहर आया था। उसने और उसके दोस्तों ने रहने के लिए मिलकर किराए पर एक कमरा ले लिया था। कुछ दिन कुछ कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद आखिरकार उसकी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लग ही गई। अनमोल की स्टार्टिंग सैलरी 15,000 रुपये महीना थी। अनमोल ने जॉब मिलते ही अपने मम्मी पापा को फोन करके इस बारे में बताया। उसके मम्मी पापा भी ये जानकर बहुत खुश थे कि उनके बेटे की नौकरी लग गई है। अनमोल को कंपनी में काम करते हुए 2 साल हो चुके थे। साथ ही में उसकी सैलरी भी बढ़कर 20,000 रुपये हो चुके थे। अब तो उसने अलग से एक कमरा भी किराए पर ले लिया था। एक दिन अनमोल शाम को काम करके घर पहुंचा ही था कि तभी उसके फोन पर उसके पापा का फोन आया। उसके पापा ने उसको बताया कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो जल्द से जल्द गांव आ जाएं। अनमोल को अब अपनी मम्मी की बहुत चिंता हो रही थी। उसने कंपनी से कुछ दिनों की छुट्टी ली और ट्रेन से गांव के लिए निकल गया। 2 दिन बाद जब अनमोल अपने घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी मम्मी तो सही सलामत थी और मजे से खाना खा रही थी। अनमोल अपनी मम्मी को देखते हुए वहीं बगल में बैठे अपने पापा से पूछता है, बाबूजी, आपने तो कहा था कि मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन मम्मी तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है। अर्जुन की बात सुनकर उसके पापा गुस्से में अपनी जगह से उठते हैं और फिर उसका कान पकड़कर मरोड़ते हुए कहते हैं, अबे हरामखीर, तेरी नौकरी लगे हुए 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल में एक बार भी तू घर नहीं आया। जब भी हम तुझसे घर आने के लिए कहते थे, तू कुछ ना कुछ बहाना करके बात को टाल देता था। इसलिए इस बार तेरी माँ के बीमार होने का बहाना बनाकर तुझे घर पर बुलाना पड़ा। अपने पापा की बात सुनने के बाद अनमोल अपनी मम्मी को इशारा करके अपने पापा से कान छोड़ने के लिए बोलने का इशारा करता है, लेकिन उसकी मम्मी उसका कान छोड़ने की जगह वहीं पास में रखा झाड़ू उठाती है और अनमोल की सुताई शुरू कर देती है। अनमोल अपने पापा से कान छुड़वाता है और घर में इधर उधर भागने लगता है। कुछ देर ऐसे ही भागा दौड़ी के बाद अनमोल की माँ थककर अपने पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाती है। इधर आ, जल्दी मेरे पास आ, अनमोल की माँ अनमोल को गुस्से में आंखें दिखाते हुए अपने पास आने के लिए कहती है। अनमोल अपनी गर्दन नीचे झुकाए अपनी माँ के पास आकर नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। मैंने और तेरे पापा ने तेरी शादी के लिए एक लड़की देख रखी है। कल हमें लड़की के घर पर तेरे रिश्ते की बात करने के लिए चलना है, अनमोल की माँ अनमोल से कहती है। अपनी माँ की ये बात सुनकर अनमोल कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र अपने पापा पर और उनके हाथ में पकड़े डंडे पर जाती है। वो अपने मम्मी पापा के साथ लड़की देखने जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन दोपहर के 1 बजे अनमोल अपने मम्मी पापा और अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ लड़की देखने के लिए उसके घर पहुंचता है। अनमोल अपने साथ आए दोस्त से बात कर ही रहा होता है कि तभी एक लड़की साड़ी में घूंघट डाले हुए सबके लिए चाय लेकर वहां पर आती है। सबको चाय देने के बाद वो लड़की अपनी माँ के पास बैठ जाती है। अनमोल बार बार किसी ना किसी बहाने से लड़की का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की का चेहरा देखने में नाकामयाब रहा। अनमोल चाय के साथ समोसा का ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ उससे पूछती है, तो बेटा अनमोल, शादी के लिए हाँ कर दें? अपनी माँ की बात सुनकर अनमोल दोबारा एक बार लड़की का चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो लड़की का चेहरा नहीं देख पाता। अपने माँ बाप को खुश देखकर अनमोल शादी के लिए हाँ कर देता है। जब अनमोल अपने मम्मी पापा के साथ घर आता है तो उसकी माँ उसको अपने पास बैठने के लिए बोलती है। बेटा अनमोल,
ये तो बता कि तुझे लड़की कैसी लगी, अनमोल की माँ अनमोल से पूछती है। अरे माँ, अगर तुझे लड़की पसंद है तो मुझे भी पसंद है, अनमोल मुस्कुराता हुआ अपनी माँ से कहता है। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनते ही अनमोल की माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अनमोल का दोस्त विपिन वहां पर आता है और अनमोल को अपने साथ घर के बाहर चलने का इशारा करता है। अनमोल की माँ विपिन को इशारा करते हुए देख लेती है। वो अनमोल को विपिन के साथ बाहर जाने के लिए बोल देती है। घर के बाहर आते ही विपिन अनमोल को अपने साथ एक तरफ ले जाकर उसके हाथ में एक कागज पकड़ा देता है। अनमोल उस कागज को देखते हुए विपिन से पूछता है, अबे ये किसका लव लेटर लेकर आ गया तू? शाले शादी तय होने से पहले लाता तो समझ में आता, लेकिन शाले अभी अभी मेरे साथ लड़की देख कर आया है और अब ये लव लेटर लेकर आ गया। अनमोल की बात सुनकर विपिन अपना सर पकड़ते हुए उससे कहता है, अबे शाले ये किसी का लव लेटर नहीं बल्कि भाभी का मोबाइल नंबर है। विपिन के मुंह से ये सुनते ही अनमोल बड़ी हैरानी से उसको देखते हुए पूछता है, अबे तुझे उसका नंबर कैसे मिल गया? तू उसको जानता है क्या? अबे यहाँ छपरा में शायद ही कोई लड़की होगी जिसको मैं ना जानता होऊंगा। और वैसे भी वो मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त है, विपिन अनमोल से कहता है। विपिन के मुंह से ये सुनते ही अनमोल एक्साइटेड होते हुए विपिन से पूछता है, अबे भाई फिर ये तो बता कि वो दिखने में कैसी है? शाला मैं तो उसका चेहरा तक नहीं देख पाया। ओ बेटे, तू तो उसका चेहरा देखने के लिए बिन पानी मछली की तरह छटपटा रहा है। अब तू मेरा जिगरी दोस्त है, इसलिए मैं तुझे उसकी फोटो ही दिखा देता हूँ। अनमोल इतना कहते हुए अपना मोबाइल निकलता है और फिर फोटो गैलरी खोलते हुए अनमोल को फोटो दिखाने लगता है। अनमोल जैसे ही लड़की को देखता है, उसके मन में कुछ हलचल सी होने लगती है। वो उस लड़की को देखते ही रह जाता है। वैसे भाई विपिन, इसका नाम क्या है? अनमोल फोटो देखते हुए विपिन से पूछता है। अनमोल के मुंह से ये बात सुनते ही विपिन गिरने जैसा हो जाता है। अबे तू बाबा आदम के जमाने का इंसान है क्या? साले जिस लड़की को शादी के लिए देखने गया था, उसका तुझे नाम तक नहीं पता। तुम्हारे तो चरण धोकर पीना चाहिए प्रभु, तुम तो महान हो। अबे अब मजाक छोड़ और ये बता कि उसका नाम क्या है? अनमोल विपिन से दोबारा पूछता है। उसका नाम पूजा है, विपिन अनमोल से कहता है। इसके बाद अनमोल विपिन को पूजा की फोटो अपने फोन में सेंड करने के लिए कहता है। विपिन अनमोल के मोबाइल में फोटो सेंड करके वहां से अपने घर की तरफ चल देता है। रात के 9 बजे अनमोल खाना खाने के बाद मोबाइल हाथ में लिए छत में चला जाता है। छत में जाकर वो पूजा को फोन लगा देता है। 2 घंटे के बाद फोन उठता है और किसी आदमी की आवाज आती है। हेलो कौन? आदमी की आवाज सुनते ही अनमोल फटाक से फोन काट देता है। साला ये विपिन कहीं पूजा की जगह उसके बाप का नंबर तो नहीं ले आया, यही सोचते हुए अनमोल विपिन को फोन लगाता है। विपिन के फोन उठाते ही अनमोल गुस्से में विपिन से कहता है, अबे आजकल गांजा फूंकने लगा है क्या? साले पूजा की जगह उसके बाप का नंबर दे दिया। अबे क्या बोल रहा है? मैं तुझे उसके बाप का नंबर क्यों दूंगा? विपिन अनमोल से कहता है। अबे तो फिर अभी जब मैंने उसको फोन लगाया तो किसी आदमी ने फोन कैसे उठाया? अनमोल विपिन से कहता है। अनमोल की बात सुनकर विपिन सोचने लगता है कि उसने तो अनमोल को पूजा का ही नंबर दिया था, फिर कौन है जिसने उसका फोन उठाया होगा? वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसको कुछ ध्यान आया। अबे भाई मैंने तुझे पूजा का ही नंबर दिया था, एक काम कर तू उसको दोबारा फोन लगा, विपिन अनमोल से कहता है। विपिन की बात मानकर अनमोल दोबारा पूजा को फोन लगाता है।
इस बार फोन उठते ही एक लड़की की आवाज आती है। हेलो, कौन? लड़की की आवाज सुनकर अनमोल गहरी सांस लेते हुए कहता है, पूजा। हाँ, मैं पूजा ही बोल रही हूँ। लेकिन आप कौन? पूजा अनमोल से पूछती है। मैं अनमोल बोल रहा हूँ, वो विपिन ने तुम्हारा नंबर दिया था, अनमोल पूजा से कहता है। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। एक हफ्ते के बाद अनमोल और पूजा की शादी हो जाती है। अनमोल ने पहले ही इस बारे में अपनी कंपनी के डिपार्टमेंट हेड को बता दिया था और अपनी छुट्टियां बढ़वा ली थी। कुछ दिनों बाद अनमोल पूजा को अपने साथ लेकर इंदौर चला जाता है। इंदौर पहुंचते ही अनमोल पूजा को सीधे अपने घर पर लेकर जाता है। जैसे ही अनमोल और पूजा घर के बाहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर बहुत से लोग नजर आ रहे थे। अनमोल उन लोगों को देखकर पहचान गया था। ये लोग कोई और नहीं बल्कि अनमोल के साथ काम करने वाले लोग थे। सभी ने हाथों में तोहफे ले रखे थे। जैसे ही वो लोग अनमोल और उसकी पत्नी पूजा को देखते हैं, वो लोग उनके पास आकर पूजा का स्वागत करने लगते हैं। वही लोग पूजा का गृह प्रवेश भी करवाते हैं। गृह प्रवेश होने के बाद सभी लोग घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वो सभी अनमोल से उसके और पूजा के बारे में पूछने लगते हैं। अनमोल भी उन्हें सब कुछ बताने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद एक लड़की अनमोल से कहती है, करे अनमोल, शादी में तो तुमने किसी को बुलाया नहीं, ये बताओ कि शादी की पार्टी कब दे रहे हो? ये बताओ कब चाहिए पार्टी? अनमोल उन सभी को देखते हुए पूछता है। एक काम करते हैं, कल पार्टी रख लेते हैं। वैसे भी कल संडे है तो आराम से पार्टी भी हो जाएगी। वहीं पास में बैठा एक लड़का सभी लोगों को देखते हुए कहता है। उस लड़के का ये सुझाव सभी लोगों को पसंद आता है। वो सभी अगले दिन अनमोल के घर पर ही पार्टी रखने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन शाम को पार्टी थी, इसलिए अनमोल और पूजा शॉपिंग के लिए बाजार निकल जाते हैं। शॉपिंग के बाद अनमोल और पूजा को घर आते हुए कुछ ही समय हुआ था कि तभी वहां पर अनमोल के कुछ दोस्त आ जाते हैं। अनमोल ने उनको पहले ही फोन करके घर पर आने के लिए बोल दिया था। अनमोल अपने दोस्तों और पूजा के साथ पार्टी की तैयारी में लग जाता है। पार्टी की पूरी तैयारी हो जाने के बाद अब समय था मेहमानों के आने का। कुछ देर बाद मेहमान भी आने लगते हैं। पार्टी में सभी लोग अनमोल और पूजा को उनकी शादी की बधाइयां देते हैं। पार्टी बड़ी जोर शोर से चल रही थी। पार्टी के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। एक महीने बाद एक शाम अनमोल अपने ऑफिस से घर आया तो उसने देखा घर का दरवाजा खुला पड़ा है। वो घर के अंदर गया और पूजा को आवाज लगाई, लेकिन पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। पूजा का कोई जवाब ना मिलने पर अनमोल उसे पूरे घर में ढूंढने लगा। अनमोल अपने बेडरूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसको कुछ आवाजें आने लगी। वो दबे पांव अपने बेडरूम के पास पहुंच गया। उसने जब ध्यान से सुना तो कमरे के अंदर से पूजा और किसी आदमी की आवाज आ रही थी। पूजा और किसी आदमी की आवाज सुनते ही अनमोल ने धीरे से कमरा खोलकर देखा तो पूजा उसके डिपार्टमेंट हेड के साथ हमबिस्तर हुई पड़ी थी। ये देखते ही अनमोल का तो मन किया कि वो पूजा और अपने डिपार्टमेंट हेड विशाल को जान से मार दे, लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए रुक गया। वो गैस गुस्से में घर से बाहर चला गया। घर से बाहर जाने के बाद अनमोल सीधे एक बार में पहुंच गया। इससे पहले उसने कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन आज अपनी पत्नी की हरकत देखकर उसका दिल टूट चुका था। वो शराब पीने लगा। वो शराब पीने में लगा हुआ था तभी उसके मोबाइल पर पूजा का फोन आया।
उसने फोन उठाते हुए कहा, हाँ धर्म पत्नी जी बोलिए। दूसरी तरफ से पूजा अनमोल से कहती है, आप अभी तक घर नहीं आए, कब तक आने वाले हो? पूजा का सवाल सुनकर अनमोल शराब पीते हुए कहता है, मेरा घर आना जरूरी है क्या? अनमोल की ये बात सुनकर पूजा सोचने लगती है कि अनमोल इस तरह से बात क्यों कर रहा है। वो कुछ सोचते हुए अनमोल से पूछती है, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अरे अब कुछ भी होना बचा ही कहाँ है। तुम आराम से सो जाओ, मुझे आने में समय लगेगा। इतना कहने के बाद अनमोल फोन काट देता है। बात तो ऐसे कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी पीठ पीछे पता नहीं कितने दिन से ये सब चल रहा होगा, अनमोल बड़बड़ाता हुआ अपने आप से कहता है। अनमोल घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाता है। पूजा दरवाजा खोलती है और अनमोल घर के अंदर जाकर सीधे सोफे पर गिर पड़ता है। वो बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अनमोल के नशे में होने की वजह से पूजा उससे कुछ नहीं पूछती और बेडरूम में जाकर सो जाती है। उसे अनमोल के शराब पीने की वजह से अनमोल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सुबह सुबह पूजा किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उसको दरवाजे की आवाज आती है। वो किचन से बाहर आकर दरवाजे पर पहुंचकर देखती है, अनमोल अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था। पूजा उसको रोकने के लिए बोलती है, लेकिन वो बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। शाम को ऑफिस से आते समय अनमोल अपने दोस्त अनमोल को फोन लगाकर सब कुछ बता देता है। विपिन को अनमोल की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जैसे तैसे अनमोल को समझाकर शांत रहने के लिए कहता है। अगले दिन विपिन अपनी गर्लफ्रेंड सलोनी से कहता है कि वो पूजा से बात करके सच का पता लगाने की कोशिश करे। उसका दोस्त अनमोल बहुत सीधा साधा था। वो अपने दोस्त के साथ ऐसा कुछ होता नहीं देख सकता था। विपिन की गर्लफ्रेंड पूजा को फोन लगाकर उससे बातों बातों में सब कुछ पता कर लेती है। सलोनी पूजा की बचपन की दोस्त थी, इसलिए पूजा उस पर भरोसा करके उसे सब कुछ बता देती है। पूजा से सब कुछ जान लेने के बाद सलोनी विपिन को सब कुछ बता देती है। वहीं दूसरी तरफ अनमोल घर आकर बिना कुछ खाए पिए गेट रूम में जाकर सो जाता है। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि अनमोल ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। वो उसको खाने का पूछने के लिए रूम में जाती है, लेकिन वो खाना खाने के लिए मना कर देता है। पूजा अनमोल के ऐसे बर्ताव से बहुत ज्यादा नाराज थी। वो अपने मम्मी पापा को फोन करके इस बारे में बता देती है और पूजा के मम्मी पापा इस बारे में अनमोल के मम्मी पापा को बता देते हैं। अनमोल गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी अनमोल के मोबाइल पर उसके पापा का फोन आने लगता है। जैसे ही अनमोल फोन उठता है, उसके पापा उसको डांटना शुरू कर देते हैं। अपने पापा की डांट सुनने के बाद अनमोल रोते हुए अपने पापा से कहता है, पापा, आपने पूजा से मेरी शादी करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहने के बाद अनमोल फोन काट देता है और फोन बंद करके सो जाता है। अनमोल के पापा दोबारा अनमोल को फोन लगते हैं, लेकिन उसका फोन बंद आता है। वो अपने बेटे की बात सुनकर इतना तो समझ चुके थे कि उनका बेटा बहुत ज्यादा तकलीफ में था। अनमोल के पापा अपनी पत्नी रुक्मणी से इस बारे में बात करते हैं। वो दोनों अब इंदौर जाने का फैसला कर लेते हैं। जब इस बारे में विपिन को पता चलता है, तो वो भी अनमोल के मम्मी पापा के साथ इंदौर चलने का कहता है। वो लोग अगले दिन ही इंदौर के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद वो लोग दोपहर में इंदौर पहुंच जाते हैं। इंदौर पहुंचते ही वो सीधे अनमोल के घर पर पहुंचते हैं।
घर पर पहुंचकर विपिन दरवाजे की घंटी बजने ही वाला होता है कि तभी दरवाजा खुलता है और फिर अंदर से एक लगभग 26 साल का लड़का बाहर आता है। उसके पीछे पीछे पूजा भी मुस्कुराते हुए बाहर आती है। बाहर आकर जैसे ही पूजा अनमोल के मम्मी पापा और विपिन को देखती है, हैरानी के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी विपिन उस लड़के को देखते हुए पूजा से पूछता है, ये कहीं अनमोल के डिपार्टमेंट का हेड तो नहीं? विपिन का ये सवाल सुनकर पूजा घबराते हुए अनमोल के मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ ये वही हैं। असल में इन्हें अनमोल को लेकर मुझसे कुछ बात करनी थी, इसलिए ये आए थे। पूजा की बात सुनकर विपिन को अब अनमोल की बातों पर पूरा भरोसा हो गया था। उसे अंदाजा हो रहा था कि उसके जिगरी दोस्त पर क्या बीत रही होगी। इतने में वो लड़का वहां से चला जाता है। अनमोल के माँ बाप को भी अब शक होने लगा था। वो लोग पूजा से बिना कुछ बोले घर के अंदर जाते हैं और फिर आपस में बातें करने लगते हैं। शाम को जब अनमोल काम पर से घर पर लौटता है तो अपने मम्मी पापा को देखकर रोते हुए उनके गले लग जाता है। इसके बाद अनमोल अपने आप को संभालता है और फिर उनको गेस्ट रूम में अपने साथ चलने के लिए कहता है। मम्मी पापा, आप दोनों आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर अनमोल गेस्ट रूम से बाहर आकर विपिन को अपने साथ घर से बाहर चलने के लिए कहता कहता है। घर के बाहर आकर वो दोनों पास ही के टपरी पर जाकर चाय पीते हुए बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब पूजा अनमोल के पापा मम्मी के लिए खाना लेकर उनके रूम में पहुंचती है तो वो लोग खाने खाने से इनकार कर देते हैं। थोड़ी देर बाद अनमोल विपिन के साथ घर पर वापस आ जाता है। वो अपने साथ होटल से खाना भी लाया था। अनमोल और विपिन वो खाना लेकर गेस्ट रूम में पहुंचकर अनमोल के मम्मी पापा के साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। पूजा को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मम्मी पापा को फोन करके इस बारे में भी बता देती है और रोने लगती है। पूजा के मम्मी पापा उससे बात करने के बाद अनमोल के पापा को फोन लगा देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग अनमोल के पापा से कुछ बोलते, अनमोल के पापा उनको जल्द से जल्द इंदौर आने के लिए कहते हैं। 3 दिन बाद पूजा के मम्मी पापा भी इंदौर पहुंच जाते हैं। उनके घर पर पहुंचते ही अनमोल के मम्मी पापा उनसे बात करते हैं। अच्छा तो शम्धी जी, ये बताओ आप अपनी बेटी और मेरे बेटे का तलाक कब करवा रहे हो? अनमोल के पापा पूजा के मम्मी पापा के मुंह पर सीधे बोल देते हैं। अनमोल के पापा के मुंह से ये बात सुनकर पूजा और उसके मम्मी पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतने में पूजा के पापा अनमोल के पापा से कहते हैं, ये क्या बोल रहे हो शम्धी जी? मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? तब अनमोल के पापा पूजा और उसके मम्मी पापा को देखते हुए कहते हैं, मैं कल अरुण से मिला था, वही अरुण जो अनमोल का डिपार्टमेंट हेड है और जिसको आपको बेटी पसंद करती है। अनमोल के पापा ने पूरी बात खुलकर नहीं कही थी, लेकिन पूजा के मम्मी पापा समझ चुके थे कि वो क्या कहना चाहते थे। पूजा भी अनमोल के पापा की बात सुनकर शॉक्ड हो गई थी। अब उसका पता चला कि अनमोल उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। पूजा रोते हुए अनमोल के मम्मी पापा के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पूजा के मुंह से ये सुनते ही पूजा के माँ बाप उठ खड़े होते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती थी। उनका तो शर्म के मारे सर झुक गया था। घर में ये सब चल रहा होता है, तभी अनमोल वहां पर आ जाता है। वो सिचुएशन देखकर इतना तो समझ चुका था कि सबको पूजा के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। जैसे ही पूजा अनमोल को देखती है, वो हाथ जोड़कर रोते हुए उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगती है।
अनमोल पूजा को उठाता है और फिर उसको देखते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अच्छा होगा कि तुम अरुण के साथ ही रहो। वो तुम्हें हर वो खुशी दे सकता है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अनमोल की बात सुनने के बाद अनमोल के पापा उससे कहते हैं, बेटा अनमोल, तू अभी के अभी हमारे साथ गांव वापस चल। अब से तू और मैं मिलकर अपने खेतों का काम संभालेंगे। अपने पापा की बात सुनकर अनमोल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने पापा मम्मी के साथ गांव जाने को तैयार हो जाता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अनाम के डिपार्टमेंट का हेड अनमोल वहां पर आ जाता है। उसको अनमोल के पापा ने वहां पर बुलाया था। अरुण के वहां आते ही अनमोल अरुण से कहता है, आज से पूजा तुम्हारी हुई, अब तुम खुशी खुशी उसके साथ रह सकते हो। अनमोल की ये बात सुनकर अरुण हैरानी से सबको देखते हुए अनमोल से कहता है, आर यू मैड? मैं अपनी पत्नी के रहते हुए इसके साथ क्यों रहूंगा? अरुण के मुंह से ये सुनकर सबको मानो झटका सा लगता है, खासकर पूजा को। उसको तो पता ही नहीं था कि अरुण शादीशुदा था। वो जहां पर खड़ी थी वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसके बेहोश होते ही अनमोल और विपिन उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे हैं। वहां पर डॉक्टर अनमोल को बताता है कि पूजा मां बनने वाली थी। डॉक्टर से पूजा के मां बनने वाली बात सुनकर अनमोल को बहुत बड़ा झटका लगता है। पूजा के होश में आने के बाद डॉक्टर उसको भी ये खुशखबरी देते हैं। लेकिन उसके लिए ये खुदकिस्मती से ज्यादा बदकिस्मती थी, क्योंकि वो ये अच्छे से जानती थी कि ये बच्चा अनमोल का नहीं बल्कि अरुण का था। अब पूजा पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पूजा हॉस्पिटल के बाहर आकर बैठी होती है, तभी वहां पर अनमोल आता है। अनमोल को वहां देखकर पूजा हैरान रह जाती है। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? चलो घर चलते हैं, अनमोल मुस्कुराते हुए पूजा से कहता है। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि अनमोल अचानक से उससे इतने अच्छे से बर्ताव क्यों कर रहा था, जबकि उसने अनमोल को इतना बड़ा धोखा दिया था। इससे पहले कि पूजा उससे कुछ बोलती, अनमोल उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, आज से हम जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। अनमोल की बात सुनकर पूजा को रोना आ जाता है। उसने अनमोल के साथ इतना गलत किया था, फिर भी वो उसके साथ रहना चाहता था। यही सब सोचकर वो लगातार रोती जा रही थी। अनमोल चाहे पैसों के मामले में अरुण की बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन वो पूजा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो पूजा को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने अपने माँ बाप को भी पूजा के प्रेग्नेंट होने की बात नहीं बताई थी। ये बात सिर्फ उसको और पूजा को ही पता थी। इतना कुछ होने के बाद भी अनमोल पूजा और उसके बच्चे को अपनाने के लिए तैयार था। सच कहते हैं, सच्चा प्यार बड़ी किस्मत से मिलता है। इसलिए उस सच्चे प्यार को समझे और उसकी कदर करें। आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी कहानियां सुनाऊं, तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए।